दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 29 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 31 जनवरी को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹402 है और 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 3027 करोड़ का है, यानी कि थोड़ा बड़ा आईपीओ है, जिसमें मात्र 300 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2727 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। अब आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ बहुत ही कम सब्सक्राइब किया गया और आईपीओ मात्र 7% यानी कि 0.07% सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबीस की ओर से भी बहुत ही कम एप्लीकेशंस है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.06 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.04 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ और एम्प्लॉयज पोर्शन में आईपीओ 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। शेयर होल्डर पोर्शन में भी आईपीओ को 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे वन में आईपीओ में किसी भी पोर्शन में बढ़िया सब्सक्रिप्शन नहीं है और आईपीओ की मार्केट में बहुत ही कम डिमांड है। डे वन में आईपीओ में मात्र 69,845 एप्लीकेशन ही लगा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है, यानी कि इसका प्रीमियम कल जहां 6 से 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी और डाउन है और 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 175 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 1% के ऊपर रह गया है। अब कंपनी को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और इस आईपीओ में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है कि आईपीओ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी के आईपीओ लेकर आए हैं। तो इसके कारण प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी जिस तरह से मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली तो उसके बाद से देखा हमने कि आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को नहीं मिली है। अब डेंटा की ही बात करें तो उसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिला लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका प्रीमियम पहले से ही डाउन है, तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि कल को आईपीओ डिस्काउंट में भी चला जाए, तो इसमें आज भी आपको अप्लाई नहीं करना है। और वैसे भी आईपीओस में आपको तभी अप्लाई करना चाहिए जब मार्केट आपको बुलिश देखने को मिले, आईपीओस की लिस्टिंग बढ़िया हो रही हो। तो अभी फिलहाल देखें तो आईपीओस की लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को नहीं मिल रही है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है आरिफ इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ। वैसे तो आईपीओ के डेट अब तक अनाउंस नहीं किए गए हैं लेकिन उम्मीद है कि आईपीओ फरवरी में आ सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होने वाला है। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 210 से 222 रुपये के बीच में प्राइस बैंड हो सकता है। हालांकि ये भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाए। अब पहले जहां आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट होने वाला था वो अभी देखें तो 67 शेयर्स का हो सकता है। वैसे पहले ये आईपीओ 600 करोड़ रुपए का होने वाला था लेकिन अभी हो सकता है कि इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाए। तो आईपीओ के जरिए 2,85,71,428 शेयर सेल किए जाएंगे और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 108 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आईपीओ का जो एक प्राइस बैंड होने की उम्मीद की जा रही है कि 210 से 222 रुपये के बीच में प्राइस बैंड हो सकता है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 49% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि आईपीओ के डेट, प्राइस बैंड वगैरह अब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको फेरबदल देखने को मिल जाए। तो अब बात कर लेते हैं सेमी आईपीओस के बारे में। तो जीबी लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 31 जनवरी को यानी कि कल के दिन होने वाली है। प्रीमियम अभी 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 102 रुपये है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 129 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 32,400 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 26% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए आपको होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होती है आपको एग्जिट कर लेना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो आपको जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट या नुकसान होता है आप इससे बाहर हो जाएं। क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, तो अगर आप होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आपको इससे बड़ा नुकसान भी हो जाए, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में लिक्विडिटी बहुत कम होती है और लिस्टिंग के बाद आप जब चाहे इसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाएं ताकि जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो आप इससे एग्जिट हो जाएं।
एचएम इलेक्ट्रोमेट्स आईपीओ के बारे में भी बात करें तो ये भी एसएमई आईपीओ है और इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 75 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 90 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो आईपीओ से 24,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर भी होल्ड नहीं करना, इसमें भी आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है ताकि जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो आप इससे एग्जिट हो जाएं। इसके भी लिस्टिंग 31 जनवरी को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है मालपानी पाइप्स का आईपीओ। यह आईपीओ भी 29 जनवरी को ही ओपन हुआ है और ये भी 31 को यानी कि कल के दिन क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.92 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 7.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआई20 पोर्सन में आईपीओ को 0.02 टाइम, एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 8.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 12.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में आईपीओ में 8,705 एप्लीकेशन है, यानी कि काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 43,200 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिला, लेकिन अभी भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। वैसे आईपीओ में डे 1 में देखें तो काफ़ी बढ़िया डिमांड है। कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है और इसी में आईपीओ वैसे भी काफ़ी रिस्की होते हैं, तो यहाँ पर भी आप काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करें, यानी कि आखिरी दिन अप्लाई करना इसमें भी अच्छा रहेगा। अगर प्रीमियम में आगे गिरावट नहीं आती है तो कल के दिन इसमें अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ। आईपीओ 4 फरवरी से ओपन होने वाला है और 6 फरवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ होने वाला है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 14.60 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। वैसे आईपीओ को देखें तो आईपीओ 14.5 करोड़ का है, यानी कि 14.60 करोड़ का है। इसके बावजूद भी इसमें क्यूआई20 का भी पोर्सन है, तो इसमें क्यूआई20 के लिए 50% का पोर्सन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्सन रखा गया है। अब चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और आईपीओ 4 फरवरी यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।